जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं अब आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के आए हुए प्रश्नों को टॉपिक वाइज बताऊंगा। अब ये देखिए आपके सामने बच्चों संख्या पद्धति के 2007 जितने भी प्रश्न आए 2007 से स्टार्ट होकर आपके 2018 जो भी आए हैं वो 2023-24 को ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो पुराने प्रश्न उतने ही बच्चों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और बच्चों जो आपको पता है कि आपकी परीक्षा जो है वो 18 जनवरी को है। तो नवोदय विद्यालय के साथ साथ कई बच्चों ने विद्या ज्ञान और अटल आवासीय विद्यालय के फॉर्म आने वाले हैं। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का भी फॉर्म भरेंगे। तो उनके लिए बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस सबका बच्चों सेम है। ठीक है। और ये जो बच्चों है तैयार किया गया है आपका वर्कशीट, ये विनोद सर आगरा तथा मेरे द्वारा किया गया है नव शिक्षण चैनल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए पहले प्रश्न से मैं स्टार्ट करता हूं। और ये सभी प्रश्न बच्चों बदल करके बस संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, संख्याएं बदली जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। और इसी तरह के प्रश्न आपको बार बार रिपीट होके आते रहेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। भाई आप गिनती करके मतलब इस तरह से तो नहीं करेंगे ना, 1 2 3 25 तक लिखेंगे फिर उसको आप जोड़ेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, टाइम नुकसान होगा। तो इसके लिए बच्चों जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसका है आपका n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। n वह संख्या है जो आखिरी संख्या इसमें पूछ रहा है। जैसे आपका परीक्षा में आ गया 1 से 50 तक तो n का मान यहाँ 50 हो जाएगा। प्रश्न केवल 25 तक पूछ रहा है तो हम 25 को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। 25 फिर वापस से n है तो 25+1/2 ये हुआ। 25 और 1 कितना होगा, 26। ब्रैकेट जब भी खुलता है बच्चों तो वो गुणा होता है, 25 × 1 26/2। ठीक है। इसको हम काट दें, ये हो गया 30। और 25 को अगर हम 13 से गुणा करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 325। देखिए कितना आसान प्रश्न था, बस ये हमें फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना था बच्चों। ऐसे मैंने टॉपिक जो है न्यू फाउंडेशनल वीडियोस बनाए हुए, जिन बच्चों की मैथ्स अभी काफ़ी वीक है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में बच्चों उससे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। कई बच्चे जो नए ज्वाइन किए हैं उनको जानकारी बच्चों यहाँ नहीं रहती है, तो आपको देखिए अपने YouTube पर नव शिक्षण टाइप कर देना है और सर्च में डालना है। सर्च करते ही बच्चों ये लोगो और ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो लिखा हुआ है इसको आपको बच्चों छूना है। तो देखिए जैसे मैं छूँगा तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ें, क्योंकि सिस्टमेटिक यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वीडियोज़ हैं जिसमें मैं लेटेस्ट वीडियोज़ बना रहता है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, शॉर्ट्स, लाइव, और ये देखिए प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट बच्चों मेन आपको देखनी है। तो जैसे मैं प्लेलिस्ट को छूँगा तो आपके सामने डिफरेंट तरह की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो अभी 2025 के लिए वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है। वैसे ही सैनिक स्कूल का यहाँ पर है। फिर आपका नवोदय विद्यालय कक्षा 9 का यहाँ पर है। कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो ये बच्चे नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल और आपके अटल आवासीय में पढ़ रहे हैं उनका इंटरव्यू है, उसको आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है। तो यहाँ पर हल प्रश्न पत्र विभिन्न वर्षों के मैंने बताए हुए हैं, तो आप उसको जाकर बच्चों यहाँ पर देखिए नवोदय विद्यालय 2024 विद्या ज्ञान की जो भी वीडियोस बने थे तो विद्या ज्ञान स्कूल 2024 के यहाँ प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, आपके मोबाइल में यही सब चीज़ें बच्चों सीधी आपको दिखेंगी। ठीक है। तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिए विद्या ज्ञान स्कूल के 76 वीडियोज़ हैं और यहाँ पर देखिए नवोदय के 2022 के वीडियोज़ हैं और विद्या ज्ञान के पुराने यहाँ फिर से वीडियोज़ हैं, क्योंकि सभी बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से बच्चों इंपॉर्टेंट है, लौसा मासा के जो 25 वर्षों के अब आए हुए प्रश्न हैं यहाँ मैंने बताए हुए हैं। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर देखिए गुणज एवं गुणनखंड यानी कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स का मैंने बताया हुआ है। फाउंडेशनल वीडियोज़ हैं, भिन्न का मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो सभी टॉपिक आपको थोड़ा नीचे की तरफ बच्चों मिलेंगे और ये स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं और काफ़ी विधिवत मैंने समझा कर इनको बच्चों बताया हुआ है। तो ये न्यू वाले वीडियोज़ हैं, आप इसको जाकर बच्चों देख सकते हैं प्लेलिस्ट के जरिए। ठीक है। वीडियोज़ हैं जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसे आप देख सकते हैं। भाई ये सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। इसमें देखिए बच्चे 4 अंक बच्चों अलग अलग लेना है। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, जब हम सबसे बड़े जो हमारी गिनती है 1 से लेकर 8 9
तक, ठीक है। एक एक अंक ही हमें लेना है, ठीक है। मान लीजिए 0 से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ जो सबसे बड़े अंक होते हैं उन्हीं को लेना है, क्योंकि अगर हम छोटे अंक लेंगे उससे हमारी संख्या जो है वो छोटी बन जाएगी, ठीक है। तो आखिरी के 4 अंक कौन सबसे बड़े हो गए आपके? आपके 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इसमें कंडीशन इन्होंने क्या रख दिया कि प्रत्येक अंक जो है अलग अलग होना चाहिए। अगर एक ही रहता तो हम भाई 4 बार 9 लिख देते, सबसे बड़ी संख्या बन जाती, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपको पता है अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 6000 हो जाएगा। तो अगर हम 1000 के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या रखते हैं, ठीक है, तो वह जो है आपका सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो देखिए आसानी से आप इसको समझिएगा, वंस, टेंस, 100 और 1000 हिंदी में हो जाएगा आपका इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने 9 रखा, इसके बाद इससे छोटी रखिए 8, इससे छोटी 7, इससे छोटी है, तो देखिए 9876, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है आपके बच्चों? ऑप्शन नंबर दूसरे में है, ठीक है। तो 9876 आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर बच्चों आ गया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ तो देखिए ऑप्शन उससे स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपकी कोई 0 से स्टार्ट कर दें, और मान लीजिए मैं 1, 2, 3, 7 इस तरह से देखिए 5 अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, जैसे हमने 5 यहाँ लिखा, अगर हमने 0 यहाँ लिखा तो भाई ये तो 50 हो जाएगा, लेकिन यही 0 अगर आगे आ जाता है तो इसका बच्चों मान नहीं है जब तक कि कोई इधर कोई संख्या नहीं होगी, इसको हम 5 ही पढ़ेंगे। तो ये जो हुआ आपका एक्चुअल में 4 अंक की ही संख्या हुई। तो जब आपको सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको आपको किसी छोटे संख्या से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ 5 अंक बनाने हैं, ठीक है। तो फिर से वही मैं बोलूँगा, इसको आपने इकाई लिख लिया, दहाई लिख लिया, सैकड़ा लिख लिया, हज़ार लिख लिया, फिर 10,000 लिख लिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में वैसे ही कर लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, ठीक है। हमने कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे छोटा हमें बनाना है तो हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। संख्याएं कौन कौन सी हमारी हैं? 7, 0, 1, 2 और 3। तो 0 को छोड़ के सबसे छोटी संख्या हमारी 1, यहाँ हमने लिख लिया, ठीक है। हज़ारवें स्थान पर फिर हम क्या लिखेंगे, जो उनमें अगर 0 है तो जो उनमें सबसे छोटा हो इसके बाद, तो इसके बाद 0 है, क्योंकि 0 हम फिर काउंट यहाँ पर बच्चों होगा संख्या के रूप में, ठीक है। अब 1 0 हो गया, इसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद 3, फिर 7। तो 10,237, 10,237। तो ये है बच्चों आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए आसानी से हो गया, लेकिन यही आसान सवाल बच्चों अक्सर हमारे गलत भी हो जाते हैं, और ये लगातार ये प्रश्न आ भी रहा है, फिर से आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। तो इसमें इन सवालों में आपको बच्चों गलती नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप चाहे जिस भी ज़िले के हों, बहुत हाई कट ऑफ जाती है नवोदय विद्यालय की। जैसे आप जानते हैं हर एक ज़िले में 80 सीटें हैं, ठीक है। आप जहां आपने 5 सवाल से ज़्यादा गलत किए 80 सवालों में से, तब आप वहां रेस से बच्चों बाहर हो जाएंगे। इतना टफ कंपटीशन, आप इसको समझ के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या मैंने बार बार बताई हुई है, कई वीडियोज़ में मैंने बताया भी हुआ है, क्योंकि अभाज्य संख्या से रिलेटेड प्रश्न कई बार कई तरीके से बदल के आते हैं, ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को जाकर आप अवश्य देखें। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको 1 से 100 तक याद करना ही करना है, ठीक है। कुल अभाज्य संख्या है, उसको मोबाइल नंबर के फॉर्म में मैंने बताया हुआ है, तो उसको प्लेलिस्ट से जाके देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ जो अभाज्य संख्या है वो है बच्चों है आपका 97, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, ये कह रहा है 16,08,13 को लिखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको भी मैंने आसान तरीके से वीडियोस के जरिए बताया हुआ है, और इसमें आप इकाई दहाई करके या कैसे भी देखिए, कभी भी इस तरह के सवाल आएँ तो 16,08,13 हमें लिखना है, ठीक है। तो जब भी आए बच्चों, आप कोमा का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत ये बच्चों जो हैं सवाल जो हैं सही आपके तुरंत हो जाएंगे। इसमें करना क्या है आपको कि 3 अंकों के बाद कोमा लगाना है,
फिर दो दो अंकों के बाद कोमा लगाना है। ठीक है, ये देखिए आपका 1000 का घर हो जाएगा और ये आपका लाख का घर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो भाई एक ही आ रहा है, हमें तो 16 चाहिए। फिर हम देखें यहाँ पे भी एक ही आ रहा है, यहाँ हमें 16 चाहिए। अब यहाँ पे देखें 3 के बाद दो दो पे कोमा लगाना है। तो ये देखिए ये लाख का घर है आपका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लूँ क्योंकि काफ़ी मोटा चल रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका लाख का घर है बच्चों, ये 1000 का है। ठीक है, 1000 का है और ये आपका 1 टाइम्स 100 है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन तुरंत आपको पता है यहाँ पर चल गया। तो ये आसान प्रश्न था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि संख्या 214.214.5 में अंक 5 का स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान बच्चों कई बार आए हुए हैं और स्थानीय मान हमें अगर दशमलव के इधर रहता तो आप आसानी से कई बच्चे कर लेते हैं। ये वाला जैसे स्थानीय मान इसका 4 ही है, इसका 10 है। ठीक है, लेकिन ये दशमलव के बाद वाला है तो दशमलव के बाद वाले को 10वां स्थान कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये 100वां, इसके बाद 6 वाला जो है 100वां है। तो दशमलव के बाद जो है आपका बदल जाता है, ये 10वां है, ये 100वां है, इसके बाद वाला आपका 1000वां होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है स्थानीय मान आपका 5/10 है। अगर इसका 6 का पूछता तो 6 का होता 6/100 होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किया हुआ है कि जो वर्ड है 5 दहाई का भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, 5 सौवे का भी क्या हुआ है, 5 इकाई का भी। तो आपको 5 वे लगा रहेगा, 1000वें, लाखवें, जितना जितना दशमलव उधर बढ़ेगा उसको याद रखिएगा। ये आपका 10वां, ये 100वां, फिर 1000वां, फिर 10,000वां, फिर लाखवां, इस तरह से आपका आ सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। और अभी भी बच्चों इस तरह के सवाल जो हैं पुराने सवाल बदल के आ रहे हैं, बस संख्या बदल जा रही है यहाँ पर। ठीक है, 7वां प्रश्न है आपके सामने, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। ये बच्चों काफ़ी आसान है। ये आपके ये देखिए आपका 2011 में आया हुआ है। एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप 7वां में आप आंसर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ABCD ऑप्शन करेंगे तो मुझे याद नहीं रहेगा, तो आप संख्या लिखिएगा तो मैं आपको बता सकूँगा। ठीक है, ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा तो मैं बता दूँगा। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13097 की सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या एक बार प्रयोग करना है। देखिए हमने सेम प्रश्न ये देखा था, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ पर बनानी थी। यहाँ पर हमें देखिए सबसे छोटी वाली संख्या बनानी थी। ठीक है, यहाँ इसी को पलट के इन्होंने क्या कर दिया, सबसे बड़ी वाली संख्या। तो वही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। ठीक है, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और एक अंक का बस प्रयोग करना है एक बार। ठीक है, तो 9 से शुरू करेंगे और इसके बाद आपका 7, 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, 97310। तो आपका जो आंसर है बच्चों आपके सामने है। और तरीका वही रहेगा, यहाँ पर बड़े से स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें छोटा बनाना था इसलिए हमने 0 को सेकंड नंबर पे बच्चों रखा था, और यहाँ पर हम आखिरी में ले जाएंगे ताकि उसका मान जो है सबसे छोटा रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी छोटी 8 अंकों संख्या का अंतर क्या होगा। भाई 8 अंक है, 8 अंक है तो ऑटोमेटिक वो बच्चों बड़ा हो गया, 7 अंक उससे छोटा होगा। ठीक है, तो 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जितने अंक बोले तो पहले तो 1 लिख दीजिए, और जितने अंक 1 अंक हो गया फिर उतने बाकी के 0 डाल दीजिए। 7 0 डालने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। और 7 अंकों की बड़ी संख्या भाई क्या होगी, हमें क्या करना है, 7 बार 9 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर लिए होंगे, और आंसर क्योंकि ये इसमें 1 जोड़ेंगे तो खुद ही ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, तो इसका आंसर बच्चों आपका B होगा। तो देखिए कितना आसान था, माइनस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये तो काफ़ी आसान है, बस आप जब भी इस तरह के प्रश्न आए बच्चों, देखिए सब 4 अंकों की संख्या है, तो इसमें सबसे इधर वाली संख्या से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे किनारे वाली, मतलब जो आपके इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाले स्थान पे उसको हम देखेंगे। भाई 7 7 7 7 सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम उसके सैकड़े के स्थान को देखेंगे, सैकड़े के स्थान पे कौन बड़ा है। भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये तो ऐसे ही कट गया क्योंकि 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 है। अब तीनों में टक्कर है, तीनों में कौन बड़ा है,
अब ये तीनों बराबर, ये 100वें स्थान से अब तीनों बराबर हो गए। अब आएंगे दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। भाई कौन बड़ा है दहाई के स्थान पे? तो ये बड़ा है। तो साफ से पता चल गया कि इस तरह से ये संख्या जो है 721 जो है वो सही आंसर है बच्चों। ठीक है, तो कभी भी लंबी भी संख्या हो तो आपको इसी तरीके से सोच के बच्चों हल करते चले जाना है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न बार बार आते हैं और बच्चे इसमें बार बार गलती भी कर देते हैं। बड़ी लंबी संख्या होगी, बच्चे देखते हैं अच्छे, हाँ पहले 3 से अच्छे इसको गुणा कर दें, फिर 10 से कर देंगे, ये ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ 0 भी है। तो जब भी ऐसा हो बच्चों, किसी भी संख्या को आपको अच्छे से पता होगा, किसी भी संख्या को, मान लीजिए x कोई संख्या है, उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा उत्तर क्या आएगा? उसका 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी करना नहीं था, 1 सेकंड 2 सेकंड का ये क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये है आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, और जो अंकों से बनती हो प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग होगा। तो वही है प्रश्न, बड़ा बनाना है इससे, फिर छोटा बनाना है, फिर घटा देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, आप आंसर बताइए ABCD में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जो इससे बनी। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए अलग प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि एक नियम मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा कि सम संख्या के लिए नियम यह है कि आखिरी में 2, 4, 6, 8 के अलावा 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी सम संख्या। बड़ी अगर इकाई के स्थान पर, वंश के स्थान पर अगर हम 8 रख देते हैं, अगर उसके पहले 0 लगाते हैं, तो ये देखिए ये कैसा बनेगा। और अगर हम 8 जो है पहले रखते हैं, 0 को आखिरी में रखते हैं, तो ये 80 हो जाएगा। तो क्लियर होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हमें 0 का प्रयोग, देखिए 2 तरीके से सम संख्या बन सकती थी, एक 8 का प्रयोग करके, ठीक है, और एक 0 का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 0 है और 8 है केवल, इसीलिए हम यहाँ पर 0 और 8 का केवल प्रयोग कर सकते हैं। ये क्लियर है कि हमें 0 आखिरी में क्यों डालना है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो बड़े अंक से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर हम 8 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8, फिर उसके बाद 7, क्योंकि 8 इन दी गए अंकों में सबसे बड़ा है, फिर 5, फिर 3, फिर 0। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों है आपका C ऑप्शन जो है वो बच्चों सही है। तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से है ये सवाल हल किए गए। बच्चों अगर देखिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय कक्षा 9 है, और आपका विद्या ज्ञान है, और ये तो जो बुक है बच्चों कंबाइंड है जवाहर नवोदय अटल आवासीय और विद्या ज्ञान की। तो आप एक ही बुक से तीनों परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप ये बच्चों आपको मिल जाएगा, और ये बच्चों ऑलरेडी मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तो जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको फ्री करिए, फ्री पाइए, फ्री आप क्वेश्चंस को हल कीजिए। ना आने पर मेरा वीडियो ये आप बच्चों देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। ठीक है, तो 7 हमें विभिन्न अंक लेने हैं। ठीक है, और दोनों के लिए वही हम नियम करेंगे। तो यहाँ पर जो अंक बनेगा बच्चों वो है आपका सबसे छोटी संख्या हम लिख रहे हैं 1 0 2 3 4 5 6, सभी अलग अलग हैं। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी, 1 मिनट 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो बनेगी 9 8 7 6 5 4। यहाँ पर देखिए बच्चों अंक नहीं दिए थे, यहाँ अपने मन से कह दिया गया था। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे 7 अंकों की सबसे बनाने के लिए सबसे छोटे अंकों का हमने प्रयोग किया, 0 1 2 एकदम स्टार्टिंग से, और बड़ी अंक बनाने के लिए हमने पीछे से अंकों का इस्तेमाल किया, मतलब 9 8 7 6 5 4 इस तरह से अंकों का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसको हमें घटा देना है, जो उत्तर आएगा आपको बच्चों 35802 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। ठीक है, और तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर इस तरह के वीडियोज़ और चाहिए तो बताइएगा, मैं लगातार आपके लिए बच्चों बनाते रहूँगा। ठीक है, 18 तारीख को आपकी परीक्षा, आपकी तैयारी यहाँ पे फ्री में बच्चों हो जाएगी। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या। अब देखिए यहाँ विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या यानी कि आखिरी में सम कोई संख्या हो ही नहीं सकती, 0 हमको रखना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी होने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें बड़े अंक से स्टार्ट करना होगा, 9 फिर 7 फिर 5,
जीरो आखिरी में लिखेंगे तो सम हो जाएगा, तो जीरो पहले लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, अब देखिए 2015 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। अब देखिए इसमें सत्यता हमें बतानी है कि दोनों भाज्य संख्या ना कटेंगे तो है नहीं, दोनों नहीं कटेंगे, 21 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा। दोनों सम की संख्या नहीं, सम तो नहीं है, दोनों विषम है। ठीक है, दोनों 3 के गुणज नहीं, 11 तो है ना, 21 है। दोनों सहअभाज्य संख्या, ये एकदम सही है। और सहअभाज्य संख्या बच्चों आपको जरूर पता होना चाहिए सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, इसको मैंने डिटेल जो हमारा नवोदय का संख्या पद्धति का वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है, उसके जोड़े भी मैंने बताए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कई बार अभाज्य संख्याओं का जोड़ा दे देते हैं, उसमें से बोलते हैं इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसको डिटेल वीडियो के लिए बच्चों आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ प्रश्न मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 17, 18, 19, ठीक है, 20, 21। देखिए वैसे ही प्रश्न आए, ये वाला भी रिपीट होके, देख रहे हैं सेम प्रश्न है, 16 में आ गया लेकिन अंक बदल गए हैं। तो ऐसे ही आपके परीक्षा में आएगा 22, 23, ठीक है, और ये 24। ठीक है, तो ये सभी उसी तरह के प्रश्न हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर आगे बताऊंगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।